नेक्स्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म। जरा समझ लीजिए, रिएक्शन मैकेनिज्म बताने वाले हैं, ऑर्गेनिक में भी आप इसका यूज करते हो। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, तो इट इज यूज फॉर द फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ मल्टीपल स्टेप रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन के मल्टीपल स्टेप दिए हैं तो उसमें ऑर्डर और रेट हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। कैसे फाइंड करना है, तो फर्स्ट सेलेक्ट द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आरडीएस हमको फाइंड करना होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये जनरली स्लो रिएक्शन होती है, तो जो सबसे स्लो रिएक्शन होगी उसे हम फाइंड करेंगे। इसके बाद फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक, और फिर पुट द एप्रोप्रिएट वैल्यू एंड फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप इसे पहले कॉपी कर लीजिए, फिर मैं अप्लाई करके बताता हूँ कि इसका यूज कैसे करना है। कॉपी किया?
ध्यान से देखिएगा, मैं एक रिएक्शन करके दिखाऊंगा, फिर आपको खुद से करना है। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन होता है कि ओजोन से O2 का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये फॉर्मेशन जो है 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। O3 gives O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, वो फर्दर रिएक्शन करके O2 दे रहा है, यानी ये रिएक्शन इन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। अब इसे हम कैसे स्टार्ट करेंगे? तो हमने आपको वहां बताया था, सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, स्लोएस्ट जो आपकी आरडीएस बनेगी। तो इसमें से आरडीएस कौन सी है? ये रहा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कैसे लिखते हैं हम लोग? तो रेट इज इक्वल टू K1, और रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है O3 और O, ये हमारा आ गया। अब इसे अगर हम मेन रिएक्शन के साथ मैच कराएं तो हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि O3 तो है यहाँ पे, पर नेसेंट ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो नेसेंट ऑक्सीजन हमें रिमूव करना पड़ेगा। अब इसके रिमूवल के लिए हमें क्या करना होगा? फास्ट रिएक्शन यूज करनी होगी। फास्ट रिएक्शन में हम क्या करेंगे? अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी हम केसी फाइंड करेंगे। अब इस रिएक्शन पे केसी फाइंड करने के लिए हम उसे K2 बोल देते हैं। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यानी O2 इंटू नेसेंट ऑक्सीजन अपॉन O3, ये बन गया। इस रिएक्शन को यूज करके हम यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन का वैल्यू फाइंड कर लें, तो क्या आएगा? K2O3 अपॉन O2, ये आ गया। इस नेसेंट ऑक्सीजन की वैल्यू को अब हम यहाँ पे ला करके प्लेस कर देंगे। तो K1 K2 इंटू एक O3 ऑलरेडी था, दूसरा वहां से O3 आ गया, और O2 डिनोमिनेटर में आ गया। इसे अगर हम चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं K1 K2 O3 की पावर 2 और O2 की पावर -1। क्योंकि K1 और K2 कांस्टेंट होता है, तो उससे हमें कुछ मतलब नहीं है, हम उसकी जगह पे कुछ भी लिख दें वो चलेगा। तो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन हो गया। समझ में आया? यस सर। ठीक। अगर आपसे टोटल ऑर्डर पूछते रिएक्शन का, तो ऑर्डर क्या हो जाता? ये +2 और ये -1, यानी टोटल ऑर्डर कितना हो गया? 1। क्लियर है? यस सर। कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है।
कर लिया कॉपी? Done, sir. करिए, सेम क्वेश्चन है, 3 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। करिए स्टार्ट।
डन सर। सबका हो गया? यस सर। चलो मुझे बताओ कहाँ से स्टार्ट किया हमने, इसमें आरडीएस क्या मिला हमको? ये बन रहा है हमारा फर्स्ट स्टेप। यस सर। यस सर। ठीक, अब कौन सी रिएक्शन हमें आई नहीं चाहिए, तो आई के लिए हम ये यूज कर लें। K2I2 आ गया, पर हमें तो रूट भी नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उधर पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, यानी K2 की पावर I2 की पावर 1/2, यही आया ना? यस सर। इसे यहाँ प्लेस कर दीजिए, K1 K2 हो गया, H2I, अरे रे रे, अभी तो और भी बहुत कुछ करना है हमें, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। I2 की पावर हाफ, ये आ गया। हमें तो H2I भी नहीं चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा, H2I वाले पे भी ये अप्लाई करना पड़ेगा, इसे आप K3 बोल दीजिए। आप लोगों ने किया है ना यही, हाँ सर। H2 और I, तो गड़बड़ करती है लिखने में। सर वो आई पे भी क्या चीज, सब्स्टिट्यूट कर, क्या बोल रहे हैं? K3 में आई को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे ना रूट I2 से। K3 में क्या करेंगे आप कह रहे हैं? आई को सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ ये भी कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, ये मैं सोचा था कि वापस से इधर से सेपरेट कर दूं, चलो ऐसे भी कर देते हैं। हम पहले H2I निकालेंगे, इक्वल टू K3 H2 और I का वैल्यू हमने यहाँ से जो निकाला है उसे पुट कर देते हैं, तो ये हो गया K3 H2 K2 इधर आ गया, I2 की पावर हाँ, ये आ गया। ठीक, अब आप इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, तो K1 K2 K3 हो गया, H2I की जगह पर क्या आने वाला है, H2 आने वाला है, और I2 हाफ एक उधर से आएगा और I2 हाफ एक इधर से आएगा, तो ये तो मिला करके हो गया I2। तो टोटल ऑर्डर कितना आ रहा है रिएक्शन का? 2। 1 + 1 2 बराबर है, सबका मैच कर रहा है। किसी को कॉपी करना है क्या? गाइस कॉपी करना है किसी को? यस सर, करना है। कर लीजिए कॉपी आप। सर आप थोड़ा राइट में दे सकते हैं, वो दिख नहीं रहा है पूरा। 1 सेकंड। अभी ठीक है ना? हाँ सर।
सर I2 हाफ और I2 हाफ को हम लोग I2 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। डन सर। और किसी का बाकी रह गया है? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। करिए सॉल्व। क्वेश्चन दिखा आपको? यस सर। स्टार्ट करिए सॉल्व करना। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लें आप लोग। मैं स्क्रीन चेंज करूंगा। सॉल्व करना शुरू करिए।
डन सर। सबको आ गया? Yes, sir. आंसर आ रहा है 3, राइट? Yes. चलो देख लेते हैं हम भी। देखिए मैंने स्क्रीन शेयर किया है, सबका मैच कर रहा है? Yes. यस सर। किसी को कॉपी तो नहीं करना है? No, sir. सही है भाई, सबको समझ आ गया ना? यस सर। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आपको इनिशियली मैंने बोला था कि रिएक्शन जो है 0 से लेकर के फ्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो अब हम वेरियस ऑर्डर की रिएक्शंस देखने जा रहे हैं। सबसे पहला पार्ट जो हम करने वाले हैं वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। जीरो ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, कोई बताएगा? डिपेंड नहीं करेगा किसी पे। रिएक्शन इन विच रेट इज कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन पे जो डिपेंड ही नहीं करता। हम उस रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। कैसे तो पता चलेगा, पता तो चलता ही नहीं था हमें। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला कि हम तो एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं। तो मैं एक केस यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, रेट लिख करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर कितना लिख दें? 0. हमारा क्या बन जाएगा, माइनस रेट इज इक्वल टू के। ये हो गया। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसे रेट के टर्म्स में dx बाय dt इज इक्वल टू माइनस के लिख दें, चलेगा? समझ आ रहा है ना? एक्स क्या है यहाँ पे? हाँ गुड। एक्स कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करता है। रेट जो है हमारा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है ना। यस सर। माइनस अभी कॉपी मत करिएगा, के डी टी हो गया। अब हमसे क्या क्या पूछा जाता है, हमसे पूछते हैं यहाँ जो ये यू के आ रहा है, ये के क्या है? बताइए के क्या है? रेट रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा मेंशन करना जरूरी है क्योंकि हर ऑर्डर के लिए इसमें चेंजेस आते हैं। दूसरा पूछा जाता है यूनिट क्या है, तो बताइए यूनिट ऑफ के क्या होगी? मोल पर लीटर सेकेंड। समझ में आ रहा है ना क्यों?
dx by dt के इक्विवेलेंट होगी कि नहीं होगी? यस सर। ठीक, इसके बाद ये जो भी हमको मिला है ये कॉन्सेंट्रेशन वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हमको टी टाइम पर फाइंड करना है कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू माइनस के टी। अब जरा देख के मुझे बताइए, बात समझ में आ रही है कि क्या लिखा है ये? ए नॉट सर ये AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, ये नहीं समझ आया। बता देते हैं। अभी समझ में आया? AT इक्वल टू A0 माइनस KT है। A0 जो है कॉन्सेंट्रेशन एट जीरो टाइम, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गई। AT वो कॉन्सेंट्रेशन हो गई जो आफ्टर टी टाइम होगी। अब आप सोच सकते हो कि ये कहाँ से आया होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है और आपको ये जानने का मन कर रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो dx लिखा हुआ है, d का मतलब क्या होता है? चेंज होता है। यस सर। तो देखो जरा, इसको A0 को इधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा? AT माइनस A0 हो जाएगा। चेंज हो जाएगा कि नहीं? यस सर। हाँ सर। इक्विवेलेंट टू दिस, एक ही चीज है। यस। ठीक है, करिए कॉपी। सर वो माइनस के का क्या मतलब हुआ? dx by बेटा dt इक्वल टू, आपको अगर याद आ रहा हो तो चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि रिएक्टेंट कंज्यूम होता है, डिसअपियरेंस होता है, इसलिए हम उसे नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यस सर। याद आया? हाँ सर। इसलिए सर बोलिए। सर यहाँ पे अगर दो रिएक्टेंट होंगे और एक का पावर -1 एक का पावर 1 तो फिर भी जीरो आएगा ना? हाँ, जीरो ऑर्डर का मतलब कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट। दैट्स, अभी मैं एग्जांपल्स दूंगा, वेट करिए, एग्जांपल्स दूंगा। ओके सर। सर वो कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी कैसे निकालेंगे, वो वाला पार्ट नहीं समझा।
और वो कंसंट्रेशन और टाइम टी वाला पार्ट आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? लास्ट वाला फॉर्मूला कह रहे हैं आप? यस सर। ठीक है, आप जो है ना एक चीज देखिए, यहाँ पर आइए आप, ये dx/dt लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है, ठीक है। तो हम चेंज को ये लिख रहे हैं फाइनल माइनस, ये ठीक है, यस सर। बस यही लिखा हुआ है वहां पे। डन सर। डन सर। सबका हो गया? देखिए जरा, मैंने रिएक्शंस लिखी हैं यहाँ पे। H2 plus Cl2 gives 2HCl in presence of H mu. N2O का decomposition in presence of platinum. अमोनिया का decomposition in presence of molybdenum. HI का decomposition in presence of gold. तो ये जो प्रेजेंस है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, ना कि कोई भी रिएक्टेंट। समझ आ रहा है? इसलिए हम इन्हें जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोल रहे हैं। गाइस क्लियर है ना बात? यस सर। रीजन रीजन क्या है इसका? क्या चीज बेटा? रीजन ही तो बताया है आपको भाई, जीरो ऑर्डर बोल रहे हैं क्योंकि कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। रिएक्शन का सारा एनर्जी जो है वो उसको यहाँ से मिल रहा है, जो उसकी प्रेजेंस में दिखा रहे हैं हम। तो कंसंट्रेशन का कोई रोल नहीं। कंसंट्रेशन का रोल नहीं का मतलब आप 2 लीटर लो या 5 लीटर लो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता रिएक्शन के रेट को। वो इस बात पे फर्क पड़ता है कि एच म्यू कितना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको और बताता हूँ। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन याद है आपको? CO2 प्लस वाटर, बोलिए। यस है ना? आपके पास घर में CO2 और वाटर है, तो क्या आप क्लोरोफिल बना दोगे? क्या लगता है? लाइट लगती है ना। और वो लाइट कौन सी होती है? जो प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड कौन कर रहा है वहां पे? लाइट डिसाइड कर रही है, हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं। तो जब किसी तीसरी चीज पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तब हम उसे जीरो ऑर्डर बोलते हैं। और फाइंडिंग सारी एक्सपेरिमेंटल है। बोलिए सर। जितने भी फिर कैटलिस्ट रिएक्शन है उसमें जीरो ऑर्डर नहीं, होगा क्या?
आप कैटलिस्ट जब पढ़ते हैं तो आपको वहां ये भी बताया जाता है कि कैटलिस्ट जो है रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये? और यहाँ पर हमने किसी को भी कैटलिस्ट नहीं बोला है। ये कैटलिस्ट नहीं है, ये रिएक्शन के स्टार्टर है। कैटलिस्ट केवल रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, स्टार्ट नहीं करता, पर ये स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए रिएक्शन इस पे डिपेंड कर रही है। और एग्जाम्पल्स देखो याद रखने पड़ते हैं, इसलिए जरा ध्यान ही रखिएगा इसको। हो गया कॉपी? सर HCl फॉर्मेशन में रिएक्शन स्टार्टर कौन सा है? एच म्यू बोलते हैं एनर्जी को। पढ़ा है ना वो E = एच म्यू वाला? यस सर। तो एच म्यू यहाँ पे मतलब है सनलाइट से। डन सर। डन सर।
जरा अच्छे से समझ लीजिए, हमारे सिलेबस में 0 ऑर्डर और 1 ऑर्डर ही है, ठीक है। इंटीग्रेशन यहाँ पर होता है क्योंकि बायोलॉजी वाले हैं तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम आता है, पर जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इंटीग्रेशन सीखें, हमारा काम डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हम उस ऑर्डर की बात कर रहे हैं जहाँ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है हमारा रेट। ए गिव्स प्रोडक्ट हमने बताया है, टाइम 0 पे कॉन्सेंट्रेशन ए है यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, यानी यहाँ आखिरी में मेंशन भी किया है, और टी डैश एंड टाइम पर ए माइनस एक्स हो गई है कॉन्सेंट्रेशन, तो हमारा रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, ए माइनस एक्स पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, के लगाया, तो हम dx बाई dt लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस के ए माइनस एक्स, ठीक, ये बन जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक, अब इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट किया है, आप देख रहे हैं मैंने रेड से दिखाया आपको, तो बस आप साइन लगा दीजिए, आपको उससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं है इससे। आफ्टर इंटीग्रेशन यू विल गेट दिस फाइनल इक्वेशन, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स आएगा। k आपका रेट कांस्टेंट है, a आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, a माइनस एक्स आपका रिमेनिंग है, ठीक है। यहाँ पर k की यूनिट अगर आप निकालेंगे तो पर टाइम आएगी, कैसे पता चल रहा है, तो आप यहाँ से देख लो, ये x कॉन्सेंट्रेशन है और ये a माइनस एक्स भी कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल हो गया, तो k की यूनिट क्या बची, पर टाइम, पर सेकेंड, पर मिनट, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये जो इक्वेशन हमने बॉक्स में डाली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में यूज होने वाली है, कहीं कोई डेरिवेशन का यूज नहीं है, कहीं कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ ये बॉक्स वाले फॉर्मूले को आपको याद रखना है। करिए कॉपी। सर वो नेगेटिव साइन कहाँ गया? वो इंटीग्रेशन में सेटल हुआ, आप सॉरी लगाया नहीं मैंने क्या, तभी तो देखो इनवर्स आ रहा है, कर लीजिए। सबका हो गया? डन सर।
सबका हो गया भाई? Yes. ठीक है, मैं बता रहा हूँ। इस पे देखिए डिफरेंट केसेस बनते हैं। केसेस मतलब फॉर्मूला इज केस 1 when concentration of हाफ ऑफ इनिशियल। तो हाफ ऑफ इनिशियल का मतलब क्या हो गया, जो x हम दिखा रहे हैं दैट बिकम a/2। ठीक, ऐसे में हम टाइम को क्या बोलेंगे, जितने टाइम में कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया दैट टाइम हाफ लाइफ। इन्वॉल्व इज कॉल्ड हाफ लाइफ। हम उसे टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक काम आपको ये करना है कि उस इक्वेशन में जो अभी हमने बनाई थी उसमें टी हाफ की जगह, टी की जगह पे टी हाफ रखिए और एक्स की जगह a/2 और सॉल्व करके बताइए जरा क्या आ रहा है फटाफट से। सब लोगों को सॉल्व करना है। हो गया भाई? Yes. क्या बना फॉर्मूला? 0.693 आप यहाँ पे टी हाफ रखोगे log a
माइनस एक्स की जगह पर a/2 आप रख दो। अच्छा, जब सॉल्व करोगे तो k इक्वल टू आ जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको यहाँ से मिला है, जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी हाफ लाइफ कैलकुलेशन के लिए। ठीक, ये अभी हमने जो किया है ये केस 1 है। किसी को कोई प्रॉब्लम इस फॉर्मूले में? सर इसको टी आपको टी भी लिख सकते हैं ना? क्या चीज बेटा? टी आपको टी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिखिए, हमने तो सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको बता पाऊं कि इसे हाफ लाइफ बोलते हैं। आप टी लिखोगे और क्वेश्चन हाफ लाइफ पूछेगा तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। ओके सर। कीजिए। ओके, यस। देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, बैक्टीरिया वायरस की बात करें, तो आपको पता है टाइम के साथ इनका नंबर इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता। जैसे आपने नोटिस किया, एक को इन्फेक्शन हुआ है ना कोरोना का, फिर हजारों को हो गया, लाखों को हो गया, करोड़ों को हो गया, मतलब टाइम के साथ ये इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं करता। तो अगर हमें कभी इनका रेट फाइंड करना होगा, तो जिस फॉर्मूले में हम अभी a-x रखते हैं ना, उस फॉर्मूले में अब क्या आएगा, a+x। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हमारा बनेगा, वो वहां पर हमको टाइम के साथ इसे इंक्रीज बताना होगा, t log a अपॉन a+x। समझा भाई? यस सर। Yes.
आंसर हो गया। एक मिनट। देखिए जरा, अगर केस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का होगा तो आपको कॉन्सेंट्रेशन की जगह वॉल्यूम मिलेगा। फॉर्मूले में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो वी इनफाइनाइट माइनस वी नॉट अपॉन वी इनफाइनाइट माइनस वी टी आपको दिख रहा है। वी इनफाइनाइट जो है वॉल्यूम यूज एट इनफाइनाइट टाइम है, वी नॉट एट टाइम 0 है और वी टी एट टाइम टी है। तो हमारे फॉर्मूले में आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आपको वी इनफाइनाइट का टर्म नहीं गिवन है तो आप उसे हटा दीजिए और वी नॉट बाई वी टी आपका हो जाएगा फॉर्मूला। जैसा कंडीशन गिवन होगा वैसा आप सॉल्व करेंगे। करिए। वी इनफाइनाइट होता क्या है? क्या चीज कह रहे हैं? वी इनफाइनाइट होता क्या है? वॉल्यूम यूज एट इनफाइनाइट टाइम। आपने वॉल्यूमेट्रिक पढ़ा है? यस। हाँ, तो बस वही है। वहां पर आपको बताया गया कि हम जो यूज कर रहे हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कितने टाइम तक के लिए यूज कर रहे हैं, वही चीज यहाँ पर बताई गई। इनफाइनाइट टाइम मतलब कंटिन्यूअसली यूज करते रहेंगे हम उसको। सर ये एग्जांपल सुनो। क्या चीज बेटा? एग्जांपल। अभी क्वेश्चन में एग्जाम्पल आएगा, एप्लीकेशन आएगा जब। अभी तो फॉर्मूले सारे बता दें फिर एप्लीकेशन करेंगे। वैसे हार्डली न्यूमेरिकल इनमें से किसी पे भी मिलने वाला है। अभी तो हम और भी 2-3 टर्म यूज करने वाले हैं।
हो गया? Yes, sir. देखिए, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ रहे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पढ़े कि नहीं पढ़े आपने? Yes, sir. वहां पर एंगल ऑफ रोटेशन टर्म यूज होता है। अगेन न्यूमेरिकल्स मिलते नहीं है इन पर भी, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आर इनफाइनाइट माइनस आर नॉट अपॉन आर इनफाइनाइट माइनस आर टी है। आर इनफाइनाइट है एंगल ऑफ रोटेशन एट इनफाइनाइट टाइम, आर नॉट एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम 0 और आर टी एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम t। यहाँ भी वो सेम थिंग एप्लीकेबल होगी कि अगर आपको एंगल ऑफ रोटेशन इनफाइनाइट नहीं दिया हुआ है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। If R infinite is not given, in that case K is equal to ये हो जाएगा फॉर्मूला आपका। कर लीजिए तो।
हो गया कॉपी? Yes, sir. देखिए जरा, प्रेशर अगर गिवन है तो पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स होगा। पी नॉट इनिशियल प्रेशर है और पी नॉट माइनस एक्स आपका टाइम टी पर प्रेशर आएगा। डन सर। Done, sir. सबका हो गया? यस।
ये आपके एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। इसमें कुछ चीजें आप याद रखिए, जैसे रेडियो एक्टिव रिएक्शन है तो पक्का होगा, हाइड्रोलिसिस अगर है तो भी पक्का है कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, वरना तो याद ही रखने हैं आपको। हुआ कॉपी? Yes, sir. ठीक है, अब जरा हमने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में जो पढ़े हैं फॉर्मूलाज, उनके जरा एप्लीकेशन देखते हैं। सर एक सेकंड ऊपर करो ना खाली। सेकंड भी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है के, ठीक है, 0.025 मोलार पर सेकेंड फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ ए, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 15 सेकेंड इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.5।
मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं। दूसरा फर्स्ट ऑर्डर से है, 50% कंप्लीट होने में 120 मिनट्स लगते हैं, तो 90% होने में कितना टाइम लगेगा? सॉल्व करिए भाई।
फर्स्ट क्वेश्चन में यही किया है आप लोगों ने। यस सर। कितना टाइम आया है इसका, सॉरी कंसंट्रेशन कितना आया है? 0.125। 0.125 किया है Yes, sir. भाई सर वो सबका। के 0.025 है। अच्छा वही मैं सोच रहा हूँ ऐसा कैसे हो गया एक। जीरो टू फाइव आंसर कितना बताया आपने? 0.125। 0.125. सबका मैच कर रहा है? Yes. यस Yes, सर। sir. ठीक है। सेकंड क्वेश्चन तो मस्त था, कितने लोगों को आया है? देखिए फर्स्ट ऑर्डर का 50% कंप्लीशन उन्होंने 120 मिनट्स में बोला है। 50% कंप्लीशन का मतलब कितना हो गया? आपको हाफ लाइफ गिवन है, और हाफ लाइफ क्या होता था? k इज इक्वल टू 0.693 टी हाफ होता है ना, रिलेशन याद आ रहा है आपको? Yes. तो आपको मैं फॉर्मूले में वैल्यूज रख के दिखाता हूँ। आपको टाइम पूछ रहे हैं और कह रहे हैं 90% कंप्लीट हो गया है, तो इनिशियली 100 होगा, तो 100 माइनस 90 ये हमारा हो गया। अब k तो हमें पता नहीं है, तो k इज इक्वल टू हमने पढ़ा था 0.693 अपॉन टी हाफ। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं और इक्वेट कर देते हैं। वन 120 303 100 अपॉन 10, यही किया है सबने? Yes. यस सर। कितना आया टाइम? 400। 400. हम्म, Nearly 400। 400. 399 मिनट्स। सबका मैच कर रहा है? Yes, sir. सबको क्लियर हुआ भाई ये? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो हमने अभी आज जो जितने कंसेप्ट पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस अभी बाकी है, 2 ही क्वेश्चन किए हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट पेज की प्रैक्टिस करेंगे और। ठीक है, Yes. चलिए गाइस, ओके, गुड बाय। बाय Thank you. सर। Thank you, sir. बाय बेटा।